गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं और ईएमएफ की सहायता से और सारी चीज़ें कैसे ज्ञात की जाती हैं, आज हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न नर्नस्ट इक्वेशन की सहायता से हल होगा और इसमें दिया है, ये पहला प्रश्न है इस श्रेणी का कि निम्न सेल का 25 डिग्री सी पर विद्युत वाहक बल 0.28 वोल्ट दिया गया है। ये सेल है Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn डबल प्लस H2। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, जिंक सॉलिड स्टेट में है, ये एक सॉल्यूशन में है और ये भी सॉल्यूशन में उपस्थित है। तो हमें इस प्रश्न में ये दिया गया है और एक और जो महत्वपूर्ण चीज दी गई है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक का Zn डबल प्लस में जो परिवर्तन होगा उसका विभवांतर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है 0.76 वोल्ट। ये 0.76 वोल्ट दिया गया है। आइए ज्ञात क्या करना है, सेल इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया लिखनी है कि जो सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं, दोनों पर क्या क्या अभिक्रिया होती है। क्योंकि कुल अभिक्रिया तो ये दिख रही है, प्रश्न में दी गई है, लेकिन पृथक पृथक जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड पर क्या क्रिया होने वाली है, कैथोड पर क्या क्रिया होने वाली है, इसको भी हम लोग इससे जानेंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है जो कि इसमें फाइंड आउट करना है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पर पीएच मान क्या होगा, इसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेल इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया इलेक्ट्रोड पर पीएच मान ज्ञात करना है। चलिए पहले प्रश्न का पहला हिस्सा हल करने का प्रयास करते हैं, सेल इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया लिखने वाला। तो जान लेते हैं कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को एनोड कहते हैं जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, दूसरे को कैथोड कहते हैं जिस पर अपचयन की क्रिया होती है। इस अभिक्रिया को देखने से आपको पता चल जाएगा कि यहां जिंक और यहां जिंक से Zn डबल प्लस बन रहा है। जाहिर सी बात है यहां जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो बेटे एनोड पर क्या क्रिया होगी, एनोड पर जो क्रिया होगी वो आपके सामने है। एनोड पर क्रिया Zn का Zn डबल प्लस में परिवर्तन होगा, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ये एनोड पर क्रिया हो रही है और इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। अगर हम यहां का रिडॉक्स युग्म देखें तो रिडॉक्स युग्म क्या होगा, ऑक्सीकृत रूप और अपचेत रूप। यानी सेल को अगर हम लिखना पड़े ऑक्स अपॉन रेड के फॉर्म में तो हम क्या क्या लिखेंगे, ऑक्सीकृत रूप क्या होगा Zn डबल प्लस और अपचेत रूप क्या होगा जिंक। ठीक है बेटा, ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया हो गई। इसके बाद हम जानते हैं कि कैथोड पर क्या क्रिया होगी। कैथोड पर क्या क्रिया होगी, तो कैथोड पर आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये Zn से Zn डबल प्लस बन रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, उदासीन से पॉजिटिव आयन कैटायन बन रहा है। इसका मतलब ये तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ये पॉजिटिव प्लस चार्ज खो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। ये एक्वा सॉल्यूशन में है और ये गैस अवस्था में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त। ये रिएक्शन कैथोड पर हो रही है और ये जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है ये वास्तव में रिडक्शन है। अगर इसको ऑक्स अपॉन रेड के रूप में लिखना पड़े, ऑक्स अपॉन रेड, क्योंकि इसका प्रयोग आगे सेल में होने वाला है, ऑक्स अपॉन रेड के रूप में लिखना पड़े तो ऑक्सीकृत रूप क्या होगा इसका, ऑक्सीकृत रूप होगा H प्लस आयन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो नंबर ऑफ
मोल होते हैं वो पावर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अपचेत रूप क्या है? हाइड्रोजन गैस है। बेटे ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया कि एनोड पर क्या क्रिया होगी और कैथोड पर क्या क्रिया होगी। आप देख सकते हैं एनोड पर क्या क्रिया होगी, Zn से Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण हो रहा, ऑक्सीकृत रूप बटे अपचेत रूप। क्योंकि निर्नष्ट समीकरण में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसकी पहचान क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीकृत स्वरूप कौन है और अपचेत स्वरूप कौन है। अगर इसमें भ्रम हो जाता है दैट मीन्स ये मानिए कि सवाल नहीं लग पाएगा या तो उसमें कोई त्रुटि हो जाएगी। ऑक्सीकृत रूप Zn डबल प्लस है, अपचेत रूप Zn है। ऐसे ही ऑक्सीकृत रूप H प्लस है और अपचेत रूप हाइड्रोजन है। ये प्रश्न का पहला अंश हल हो गया। इसके बाद प्रश्न में कुछ और बातें पूछी गई हैं। वो कह रहा है H इलेक्ट्रोड पर pH मान ज्ञात करिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण विभव दिया गया है, जिंक का Zn डबल प्लस में परिवर्तन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में देखें कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस ऑब्लिक H2, ये क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग 0.00 वोल्ट। इस जानकारी को हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस माइनस 0.00 वोल्ट होता है, चाहे वो अपचयन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हो अथवा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। अब बेटे हमें पीएच मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन में सुझाया गया है कि ई सेल निकालते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल निकालते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 कैथोड अपॉन एनोड। ये कैथोड अपॉन एनोड क्या है, मतलब कैथोड पर आयनों का कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे कि कैथोड किसको मान रहे हैं हम लोग, ये कैथोड है, कैथोड पर आयनों का कॉम्बिनेशन क्या है और एनोड पर आयनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे। चलिए ई सेल हमें दिया गया है, सेल का विद्युत वाहक बल ये देखिए दिया गया है, इसको हम यहां पुट करेंगे। ये वैल्यू भी हमें कहां से मिलेगी, ये वैल्यू यहां से मिलेगी। चलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ई सेल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है, ये ई नॉट सेल जिसे हम लोग कह रहे हैं ये बराबर होता है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल के। अगर आप ई नॉट सेल की जगह पे चाहे तो इसको प्रयोग कर सकते हैं, वही हम करने वाले हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591 अपॉन एन। अब आप कहेंगे एन क्यों, ये एन क्या होता है, तो ये नर्नस्ट इक्वेशन को पढ़ते समय हमने बताया था, एन होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहा है, देखो 2 प्लस हैं, 2 प्लस यहां गायब हो रहे हैं, यहां 2 प्लस उत्पन्न हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां हम लोग जो n की वैल्यू है हम यहां लिख सकते हैं, n की वैल्यू है वो हम पहले से क्लियर कर दें कि n की वैल्यू 2 है। चलिए n की वैल्यू हमने क्लियर कर दी है। इसके बाद log 10, log 10 अब देखते हैं कैथोड पर आयनों का कॉम्बिनेशन क्या है, कैथोड ये है, तो कैथोड पर आयनों का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, क्या हो सकता है भाई, देखिए H प्लस अपॉन H2। एनोड पर आयनों का कॉम्बिनेशन क्या है, एनोड पर आयनों का कॉम्बिनेशन है Zn डबल प्लस ऑब्लिक
Zn। बेटे अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये पहली संख्या है, ये चौथी संख्या है, पहली चौथी का गुणा हो जाता है, दूसरी और तीसरी का गुणा हो जाता है। देखें ई सेल इज इक्वल टू, यहां ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दिया गया है, इसको रख देंगे। ई सेल भी दिया गया है, ये देखिए ई सेल की वैल्यू ये दी गई है, ये ई सेल की वैल्यू है, इसको पुट कर देंगे यहां 0.28, ये ई सेल की वैल्यू हो गई। यहां पर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.76 और ये रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.00 वोल्ट। ये हाइड्रोजन का जो अपचयन विभव है वो 0.00 वोल्ट होता है। चलिए प्लस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आएगी 0.0295 log 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे पहली चौथी का गुणा हो जाएगा, मतलब H प्लस स्क्वायर Zn अपॉन Zn डबल प्लस आयन का सांद्रण H2। बेटा ये जिंक आयन का सांद्रण चलेगा, यहां पर जिंक आयन का सांद्रण चलेगा और ये ऑब्लिक जिंक हो जाएगा। बेटे इसको हम लोग देखेंगे तो ये 0.28, ये वैल्यू 0.76 हो जाएगी प्लस 0.0295, ये बेटे यहां वैल्यू रख देंगे log 10, ये वैल्यू यहां रख देंगे। H प्लस आयन सांद्रण स्क्वायर एक यहां रख देंगे, Zn डबल प्लस आयन का सांद्रण ऊपर दिया गया है 0.1 है। देखिए ये Zn डबल प्लस आयन का सांद्रण दिया गया 0.1, इसको हमने यहां रख दिया। हाइड्रोजन गैस का दाब दिया गया है 1, उसको हमने यहां रख दिया। इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे, 0.76 को इस तरफ लाएंगे, नेगेटिव में हो जाएगा, 0.28 माइनस 0.76 इज इक्वल टू 0.0295 log 10 H प्लस स्क्वायर अपॉन 0.1। बेटे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये वैल्यू आप जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.48 वो भी निगेटिव इज इक्वल टू 0.0295 log 10 H प्लस सांद्रण का स्क्वायर और 0.1 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 0.48 इज इक्वल टू 0.0295 log 10 H प्लस स्क्वायर इंटू 10 माइनस 0.48 इज इक्वल टू 0.0295 2 log H प्लस log 10। ये इसको सॉल्व कर दिया हमने, ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी 0.48 अपॉन 0.0295 2 log H प्लस log 10 की वैल्यू 1 होती, रख दी। इसको हम डिवाइड करेंगे, 0.48 को हम डिवाइड करेंगे, 0.48 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं।
.48 को हम लोग डिवाइड करते हैं इससे, तो आ जाएगा -16.271 इज इक्वल टू 2 log h प्लस 1। ये 1 जो है इस तरफ आएगा, निगेटिव हो जाएगा, -16.2711 -1 2 log h प्लस, ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा, -17.2711 2 log h प्लस। नेगेटिव को उस तरफ ट्रांसफर कर देना। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि ये H प्लस आयन सांद्रण का स्क्वायर है, ये 0.1 है, ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया है, 2 log 10 H प्लस आयन प्लस log 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.0295 ये डिवाइड में आ जाएगा इसके 0.48 के, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। 2 log 10 H प्लस है, यहां पे आ गया, log 10 की वैल्यू 1 रख दी है, 16.27, इसको इससे डिवाइड करने पर -16.27, ये log 10 ये 1 है, log 10 की वैल्यू, इसको ट्रांसफर करके इस तरफ लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये फिर जुड़ जाएगा इसके साथ, 17.27 हो जाएगा 2 log 10 H प्लस आयन सांद्रण। ठीक है, अब ये 2 इसको डिवाइड कर देगा 17.27 को, और 17.27 को जब डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 8.6355 इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ये जो माइनस लॉग H प्लस आयन है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये माइनस लॉग H प्लस आयन है, यही pH के इक्वल होता है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में pH की जो वैल्यू पढ़ी है, pH पढ़ा है, उसके आधार पर आप देखें कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। तो माइनस लॉग जो H प्लस आयन है वो pH के इक्वल होता है, और ये pH इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आंसर हो गया pH जो होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH 8.6355, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH होगा। तो बेटे इसको अच्छे से समझ लें। एक बार मैं फिर इसको डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। ये सेल दिया गया है, सेल का विद्युत वाहक बल 0.28 वोल्ट दिया गया है। ये पूरी सेल रिएक्शन है, जिंक का Zn++ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका सामरण दिया गया है। H प्लस आयन का H2 गैस में रिडक्शन हो रहा है, उसका जो प्रेशर बनता है वो दिया गया है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया नहीं गया है। हम लोगों को पहले से पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, तो बेटे अब सेल इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है, हम प्रश्न के पूर्व भाग में हम इसको डिस्कस कर चुके थे कि सेल के इलेक्ट्रोड्स पर क्या क्रिया होती है, एनोड पर क्या क्रिया होती है, कैथोड पर क्या क्रिया होती है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण दिख रहा है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन का अपचयन दिख रहा है। दोनों पर कौन कौन से युग्म बनते हैं ये भी हमने जान लिया था। अब नर्नेस्ट इक्वेशन से क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन n log 10 कैथोड पर आयन की सांद्रण अपॉन एनोड पर आयन का सांद्रण। इसको सॉल्व करेंगे। ई नॉट सेल, ये सेल का मानक विद्युत वाहक बल होता है। ई नॉट सेल बराबर होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मानक, रिडक्शन पोटेंशियल मानक। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो टोटल होता है वो मानक विद्युत वाहक बल होता है किसी सेल का। हम इस सेल की जगह पे ये दोनों रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दिया गया है, इसको हम यहाँ रख देंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ये हमें नहीं दिया गया, लेकिन ये फिक्स है, वो हम यहाँ रख देंगे। ये हमने देखो रखा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रख दिया। रिडक्शन पोटेंशियल 0 रख दिया। इसको 2, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि आप किसी रिएक्शन में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीकरण की हो चाहे फिर वो अपचयन की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो n की वैल्यू 2 रखेंगे। log 10 कैथोड पर आयनों का जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीकृत रूप और अपचेत रूप, एनोड पर जो आयनों का कॉम्बिनेशन है ऑक्सीकृत रूप अपचेत रूप। और बेटा इसमें पहले और चौथे का गुणा होता है, ये पहली वैल्यू ये चौथी वैल्यू, पहली और चौथी के साथ, पहली चौथी के साथ गुणा कर दिया, दूसरी को तीसरी के साथ गुणा कर दिया, दूसरी को तीसरी के साथ गुणा कर दिया।
अब इस वैल्यू को हम सीधी वैल्यू पुट कर दी, ई सेल की वैल्यू वो थी, ये ई सेल की वैल्यू थी, इसको हमने यहां पुट कर दी, ये तो हमने समझाई है, ये 2 से डिवाइड कर दिया है, इसके बाद ये अभी हमने कर ही दिया है। 0.76 को इस तरफ लाएंगे, निगेटिव हो जाएगा, इसके बाद ये इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, इसको हल किया हुआ है, ये जिंक मेटलिक स्टेट में है, परमाणु अवस्था में, इसके लिए 1 रखते हैं। हाइड्रोजन गैस गैसीय अवस्था में दिया गया, उसका वायुमंडल 1 है, 1 वायुमंडल रख दिया। जिंक आयन का सांद्रण 0.1 m है, वो भी यहां दिया गया, वो भी हमने रख दिया। H+ आयन का सांद्रण नहीं दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग यहां आ जाते हैं, इसको सिस्टमैटिकली 0.48 हो गया था, निगेटिव वैल्यू हो गई थी, ये वैल्यू निगेटिव थी, ये पॉजिटिव है, 0.48 हो गया, ये इसको इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये 0.0295 से डिवाइड हो जाएगा ये, और ये इसको हम लोग सिस्टमैटिकली मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया, और इस तरीके से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH मान फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए चलिए एक और प्रश्न हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न दिया गया है 25 डिग्री सी पर निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये 25 डिग्री सी पर हमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, पीटी इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इधर H+ आयन दूसरी तरफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए हम इस सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करें। दिया गया है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड 0.00 वोल्ट, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, ये हम लोग पहले से ही जाना। अब हमें ई सेल ज्ञात करना है, तो ई सेल कैसे ज्ञात करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 कैथोड पर आयन का सांद्रण या कैथोड पर सांद्रण अपॉन एनोड पर सांद्रण। दिया गया है एक जगह है हाइड्रोजन गैस 2 ATM, दूसरी जगह हाइड्रोजन गैस 10 ATM दाब उत्पन्न कर रही है। ई सेल, अब ये ई सेल का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझ लें। ई नॉट सेल जिसे हम लोग बोलते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू हमें सदैव अपने दिमाग में याद रखना है कि इस वैल्यू को ई नॉट सेल की जगह पे हम पुट कर देंगे। चूंकि हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है, तो ये ई नॉट सेल बराबर 0 + 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ई नॉट सेल हाइड्रोजन के लिए 0 हो गया। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0 + 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 है। अब आप कहेंगे n की वैल्यू 2 कैसे है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी 2H+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, और ये टेक प्लेस करती है एनोड पर। जबकि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन वो जस्ट इसके विपरीत होता है, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, H2 गैस। ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है और जो H+ आयन सॉल्यूशन में होते हैं। ये रिडक्शन हो रहा है, ये घटना कैथोड पर संपन्न होगी। ठीक है, ये हम देखेंगे log 10 कैथोड पर सांद्रण अपॉन एनोड पर सांद्रण। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, P1 = P2।
अब ये P1 इज इक्वल टू P2 क्या है भाई, जहां कम सांद्रण है ये P1 है और जहां अधिक सांद्रण है ये P2 है। जहां प्रेशर ज्यादा है, जहां उच्च दाब है, वहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करेगा, जहां हाइड्रोजन गैस का दाब कम है वो कैथोड का काम करेगा। तो ये कैथोड का प्रेशर माना जाएगा, ये एनोड का प्रेशर माना जाएगा। जिधर हाइड्रोजन गैस का दाब अधिक है वो एनोड है, जिधर दाब कम है वो कैथोड है। तो इधर कम है तो ये वैल्यू P1 बनेगी और इधर ज़्यादा है तो ये वैल्यू P2 बनेगी और ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। हम लोगों को लिखने का जो तरीका है, किसी सेल को एनोड पहले लिखा जाता है, कैथोड बाद में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ये बात गड़बड़ हो रही है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन का प्रेशर जिधर ज़्यादा है वो एनोड है, जिधर कम है वो कैथोड है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा अगला समीकरण आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 0.0295 log 10। P1 की वैल्यू 2 है, P2 की वैल्यू 10 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू 0.0295 log 2। चलिए, तो अभी हमने इसको जाना, इसको सॉल्व करने के बाद पाया कि ई सेल जो है, ये ई सेल माइनस में आया 0.0206, ये ई सेल मूल। ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और एक बार फिर समझ लें हम लोग 25 डिग्री सी पर निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन। ठीक है, अब यहां प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब गैस के दाब में वेरिएशन, इधर 2 एटीएम है, इधर 10 एटीएम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे बेटे। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ई नॉट सेल मतलब सेल का मानक विद्युत वाहक है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये भी 0 है, ऑक्सीकरण विभव भी 0 और 0 हाइड्रोजन का, और अपचयन विभव भी 0 है। ऑक्सीडेशन का होगा एनोड पर, ये रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगा कैथोड पर, ये रिएक्शन होगी। इसके बाद हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, रनरेस्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन n log 10 कैथोड अपॉन एनोड। इसको सॉल्व कर देंगे। ई सेल की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड आउट की 0 आई है, उसको यहां पुट कर देंगे। इसके बाद 0.0591 अपॉन 2 log 10 P1 अपॉन P2, इसको सॉल्व करेंगे सेल, और ये आगे सॉल्व करने के बाद ई सेल आ जाएगा माइनस 0.0262 वोल्ट। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ये सेल बना हुआ है इसका विद्युत वाहक बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो अधिक दाब है वो एनोड का कार्य करेगा और जिस इलेक्ट्रोड पर कम दाब है, प्रेशर कम है, वो कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जहां H+ आयनों का सांद्रण अधिक है वो कैथोड का कार्य करेगा, जहां H+ आयन का सांद्रण कम है वो एनोड का कार्य करता है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में होता है। चलिए, हम अगले प्रश्नों पर इसी प्रकार से वीडियो भेजते रहेंगे। धन्यवाद।